सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। भजन के लिए कोई तैयार? दिखाया आई आंखों में रोशनी ज्ञान की, देखी झूम झूम झलकियां जहान की, कण कण में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली, गुरु नानक कबीर नहीं जिनकी नजीर। पत्ते पत्ते में देखा निराकार को, नजदीक और दूर वही हाजरा हजूर। यही सारे समझाया संसार को, हर जगह वो समाया सारे जग को दिखाया। आई आंखों में रोशनी ज्ञान की, बड़ी मेहर है इस मेहरबान की। कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। धन्यवाद जी। ओम। समय देने के लिए। और कोई? ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय शनिवार को उपदेश मंजरी पुस्तक के आधार पर कुछ चर्चाएं सत्संग करते हैं। आज चौथा उपदेश मंजरी पुस्तक में धर्म अधर्म विषयक है। उसमें धर्म के विषय में और पूजा शब्द को लेकर चर्चा है। इसमें कई सारे खंडन आदि अलग अलग प्रकार से वर्णन हैं। सार रूप में हम चर्चा करेंगे पूजा के वास्तविक स्वरूप क्या है। इसमें प्रारंभ में धर्म के विषय में दिया है। मीमांसा दर्शन में अथा तो धर्म जिज्ञासा कहकर बताया गया है। योग दर्शन में अलग प्रकार से वर्णन होता है योग के विषय में। तो अनेक शास्त्रों को जब पढ़ते हैं तो सत्य का हमको ज्ञान होता है। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब का जब निश्चय होता है फिर हमारा जीवन ठीक ठीक चलता है, नहीं तो भटकता रहता है। आज हम समाज में, राष्ट्र में, विश्व में देख रहे हैं लोग कितने सारे अज्ञान के अंधकार में डुबकी लगा रहे हैं और कहां कहां पूजा के नाम पर, भगवान के नाम पर जा रहे हैं। अपने समय, सामर्थ्य, धन, जीवन सब बर्बाद कर रहे हैं। और पूजा को ठीक ठीक ना जानने से, पूजा के स्वरूप ठीक ना जानने से सत्य से भी दूर हो जाते हैं। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति ठीक से नहीं करेंगे, उनका पूजा करना नहीं आएगा, संसार में जो जीवित माता पिता गुरु आदि हैं उनकी पूजा ठीक से करना नहीं आएगा तो उनसे लाभ भी नहीं ले सकते। तो पूजा अर्थात सत्कार करना, माता की पूजा करना अर्थात माता की आज्ञाओं का पालन करना, पिता की पूजा करना, गुरु की पूजा करना अर्थात उनकी आज्ञाओं का पालन करना। पूजा का स्वरूप आज लोग मानते हैं कि यहाँ जाने से होगा, वहां जाने से होगा, अथवा अलग रूप से
पूजा करते हैं। तो जब तक संयमित जीवन नहीं होता है तब तक व्यक्ति सत्य से बहुत दूर रहता है। पढ़कर भी सुनकर भी वह जीवन में नहीं ला पाता है और प्रकाशमय, ज्ञानमय, प्रकाशित अर्थात दिव्यता से युक्त जीवन को नहीं कर पाता है। इसका कारण क्या है? बहुत प्रकार के जन्म जन्मांतरों की जो संस्कार है और इसी जीवन में अलग अलग संग साथी, माहौल, परिवेश, व्यक्ति के पुरुषार्थ आदि के कारण उसके ऊपर अज्ञान संस्कारों का आवरण छा जाता है पूरा भयंकर रूप से। कोसों दूर रहता है सत्य से, सुख से, आनंद से, पवित्रता से, बहुत दूर दूर तक उसका नाता नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वह ठीक स्वरूप नहीं जानता है पूजा का। ऐसे ही व्रत उपवास के विषय में भी अलग अलग मान्यताएं हैं। अलग अलग प्रकार से व्यक्ति उपवास करते हैं। एकादशी कर लेंगे, पूर्णिमा को उपवास कर लेंगे और दूसरे दिन फिर अधिक भोजन कर लेते हैं। अथवा उपवास करने की सही विधि न आने से व्यक्ति शरीर को तपाता भी रहता है, नष्ट कर लेता है। जैसे ऋषियों का वर्णन आता है कि जो युवा व्यक्ति हैं उनको उपवास नहीं करना चाहिए, व्रत नहीं करना चाहिए युवा आयु अवस्था में। अथवा जो संयमित व्यक्ति हैं, जिनका लक्ष्य ठीक है, जो ठीक ठाक भोजन आदि करते हैं, उनको उपवास की क्या आवश्यकता है? उपवास का वास्तविक स्वरूप क्या था? उप और वास। उप अर्थात समीप, वास अर्थात बैठना। जब व्यक्ति 11 दिन तक, 1 महीने तक कामकाज में लग जाता है तो बीच बीच में एकादशी के आधार पर अमावस्या को, पूर्णिमा को विशेष रूप से ईश्वर की उपासना करना, वेदों को पढ़ना, आश्रम में रहना, गुरुजनों का सानिध्य करना, ये वास्तविक उपासना रहा। लेकिन अभी उपवास के नाम पर फल खाना और अलग अलग प्रकार से व्यक्ति इंद्रिय लालसा से युक्त हो जाता है और कोई कोई अपवाद रूप में भोजन कम करके, फलाहार करके भगवान का अधिक से अधिक नाम जप करते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन यह भी बहुत कम देखने में आता है। तो जो संयमित व्यक्ति हैं, जिनके जीवन के लक्ष्य स्पष्ट है, पुरुषार्थी है, कोई बड़ा उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं, उनको उपवास करने की आवश्यकता भी नहीं। तो हमें पूजा करनी है, वास्तविक पूजा, माता पिता, गुरु, आचार्य आदि की पूजा करनी, और जो जीवित रूप में हमारे सामने आदर्श हैं उनकी पूजा करनी है, उनकी सत्कार करनी है, उनकी आज्ञाओं को जाननी है, उनके अनुसार अपने जीवन को चलाना। पूजा जिनकी करते हैं भगवान के नाम पर, उनके गुणों को धारण नहीं करते हैं, यह दोषयुक्त हो जाता है। और जहां जहां कई बार देखा भी जाता है, ऐसा नहीं कि सभी लोग विपरीत चलते हैं, जहां पर दोष युक्त है उसके लिए कथन होता है। अपवाद रूप में सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में 1-2 व्यक्ति, गिने चुने लोग मिलते हैं जो कि किसी भी रूप में भगवान को मानते हैं, ठीक है, गलत रूप में है, अथवा जैसे माता पिता सिखा दिए, समाज की रीति रिवाज है, उसके आधार पर पूजा करते हैं। उसके साथ साथ अपने जीवन को भी धर्माचरण रूप से ले जाते हैं, न्याय आचरण करते हैं, यम नियम को ना जानते हुए भी यम नियम पूर्वक आचरण करते हैं। ऐसे व्यक्ति तो ठीक है, जो इस प्रकार से चलेगा अथवा चलते हैं, उनको सत्य कालांतर में समझ में आएगा, चाहे इसी जीवन में हो, अगले जीवन में हो, क्योंकि चित्त पवित्र होने से सत्य समझ में आता है। कहीं ना कहीं परमात्मा की व्यवस्था से उसको समझ में आता है। हमारे संपर्क में बहुत आए हैं, हम भी स्वयं भी ऐसे ही चलते रहे, पहले आगे चलकर ईश्वर की व्यवस्था से हमको सत्य समझ में आया और आगे बढ़ते गए, बढ़ रहे हैं अभी। और लोग ऐसे बहुत होते हैं जो सालों तक, कई साल तक अलग रूप से भगवान को मानते रहे, पूजा के नाम पर कहां कहां भटकते रहे, सत्य के नाम पर कहां कहां भटकते रहे, इधर उधर जाते रहे, फिर उनको सत्य मार्ग, वैदिक मार्ग, ईश्वर के सच्चा स्वरूप समझ में आ जाता है। तो हमको जो वैदिक मार्ग पर हैं उनको भी अपना निरीक्षण करना चाहिए, सावधानी से चलना चाहिए। जिनको हम खंडन करते हैं, जिनको हम अच्छा नहीं मानते हैं कि ये तो ऐसे चलता है, ये तो ऐसे चलता है, इसको तो ठीक पता ही नहीं है,
उसको भी निरीक्षण करना चाहिए। उनको हम खंडन तो कर रहे हैं, उनके जीवन को देखते हुए क्या उनके जीवन में जो आदर्शता है, पवित्रता है, श्रेष्ठता है, वह हमारे जीवन में है क्या, यह भी परीक्षणीय है। यदि हम परीक्षण नहीं करेंगे तो दोष युक्त हो जाएंगे। दोषों को देखते हुए, मान लीजिए हमको सत्य रूप में पूजा का स्वरूप पता है, भगवान का स्वरूप पता है, श्रेष्ठ मार्ग पता है, लेकिन हम चल नहीं रहे हैं तो दोष युक्त है। यह भी हम वास्तविक रूप से पूजा नहीं कर रहे हैं। तो ऋषियों ने अथवा बहुत सारे महापुरुष होते हैं जो कि बड़े रूप में इसका खंडन करते हैं, और जिनको लगता है करने से लाभ दिखेगा तो कर भी सकते हैं। लेकिन अधिक परिणाम यदि हम देखा जाए अथवा अलग रूप से भी यदि हम देखेंगे, विचार करेंगे, तो हम जब अपनी आचरण को सत्य पूजा के स्वरूप को जानते हुए, सत्य ज्ञान को वेदानुकूल आचरण करते हुए अपने आप को आदर्श रूप में दिखाते हैं, प्रतिष्ठित करते हैं, तो जो गलत मार्ग पर हैं, जो गलत स्वरूप को मानकर चल रहे हैं, उन लोग भी हमको देखकर अपने दिशा को बदल देंगे। दोनों पक्ष है, जिसको जिसमें अच्छा लगता है, जिसकी जैसी क्षमता है, जैसी रुचि है, उस रूप में चल सकता है। आदर्श बनते हुए भी खंडन मंडन कर सकते हैं, अथवा आदर्श बनते हुए भी अपने तरीके से लोगों को उपकार करके, लोगों को समझा के, बुझा के और सत्य ज्ञान के पुस्तक आदि देकर भी हम अपने मार्ग पर ला सकते हैं। तो सबसे जो मुख्य बात है, आदर्श जीवन, पवित्र जीवन, धर्म पूर्वक जीवन, ईश्वरमय जीवन, यह सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे पूजा किसी भी रूप में व्यक्ति करता है, दोष रूप में करेगा तो विशेष लाभ नहीं मिलेगा। यदि अच्छे पूजा का स्वरूप जान के पूजा कर रहा है और जीवन को भी आदर्श में कर रहा है, तो दोनों से लाभ मिलेगा और जल्दी से उसका जीवन सफल होगा, शीघ्रता से वो आगे बढ़ पाएगा। और जिनको पता नहीं है वह यम नियम से विरुद्ध आचरण करते हुए चलते रहेंगे। तो मुख्य और गौण दोनों को जानना होता है, और जो पवित्र होता है, सुसंस्कारी होते हैं, वो जल्दी से सत्य की ओर बढ़ जाते हैं, सत्य को अपने जीवन में ले आते हैं, वास्तविकता को समझ पाते हैं। मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है, इसको कितने व्यक्ति अच्छी प्रकार से मन मस्तिष्क में बिठा पाते हैं? यदि इसका रिसर्च किया जाए, ढूंढा जाए, तो गिने चुने ही मिलेंगे। और बाकी लोग सब अंधाधुंध खाना पीना, मौज मस्ती करना, अपने अपने ढंग से जीवन जी रहे हैं। देखा देखी चलता रहता है जीवन, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ पाता। आश्चर्य तो यही बात है। ऋषियों ने कहे, वेद मंत्र में भी कहा गया कि यह जीवन क्या है, अश्वत्थेव निषदनम, पानी के बूंद की तरह है। यह हम जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन ये हमारे मन मस्तिष्क में बैठता नहीं है, हम बिठा नहीं पाते हैं, क्योंकि हमको इस प्रकार से सत्य ज्ञान से बहुत दूर कर दिया गया है, हमारे पाठ्यक्रम से लेकर बड़े होने तक। और जब पता लगने के बाद भी इतना हमारे कुसंस्कार हावी हो जाते हैं, अथवा हमारी तपस्या, हमारे पुरुषार्थ की कमी के कारण हमारे मन मस्तिष्क में ये बैठता नहीं है। और दूसरे तरफ लोग क्या कहेंगे, इस भावना को लेके हम चलते रहते हैं, लोगों को देखते हुए। आज जो बहुत बड़े आकार में पूजा पाठ के नाम पर, भक्ति के नाम पर जो चल रहा है, ये किस लिए चल रहा है? ये कर रहा है तो मैं भी करूं। ये इतने लोग यदि मान रहे हैं तो मैं नहीं मानूंगा तो लोग क्या कहेंगे? अथवा इतने सारे लोग यदि कर रहे हैं तो ये तो अच्छे काम करते हों। भीड़ को देखते हुए व्यक्ति पीछे पीछे चल पड़ता है, और जो भीड़ के हिस्सा बनता है वो समस्या है संसार में। भीड़ से हटके हमको अपना दिशा तय करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, वही कुछ विशेष उपलब्धि को प्राप्त कर पाता है। घर में भी आप हैं, घर के लोगों को खुश करने के लिए सभी के पीछे लगते रहेंगे तो आप विशेष नहीं कर पाएंगे, उन्हीं के अंदर ही घुल मिल जाएंगे और ऐसे बन के जीवन चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा।
आप उससे हटके यदि भक्ति करना चाहेंगे, यज्ञ करना चाहेंगे, ध्यान करना चाहेंगे, मौन करना चाहेंगे तो विरोध करेंगे, अपमान करेंगे, आपको अपमानना भी कर सकते हैं, निंदा भी कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति जब दृढ़ता पूर्वक चलने लग जाता है तो फिर धीरे धीरे मजबूत बन जाता है। तो यह सत्य सिद्धांत है, कोई भी मार्ग पर, श्रेष्ठ मार्ग पर यदि चलेंगे तो आपको संघर्ष तो उठाना ही पड़ेगा। चाहे ऋषियों को हम देखें, महापुरुषों को देखें, पूरा संतों के जीवनी को देखेंगे, ऋषियों के जीवनी को देखेंगे तो सभी जगह पर यह हमें मिलेगा। यदि हमारे जीवन को हमें सफल बनाना है तो संघर्षों को, चुनौतियों को, विरोधों को सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, नहीं तो रूढ़िवादी बन जाएंगे। रूढ़िवादी क्या है? जैसे हमारी परंपरा चल रही है, जैसे माताजी कर रही है, जैसे पिताजी कर रहे हैं, जैसे कोई परंपरा चल रहा है उसके पीछे पीछे हम चलते रहेंगे। और इनसे विरुद्ध चलने के लिए उतना मजबूत बनना पड़ता है। और मजबूत कब आता है, मजबूती कब आती है? जब व्यक्ति ईश्वर को सर्वोपरि मानता है, ईश्वर भक्ति को प्रधानता देते हुए शिखर पर ले जाता है और विशेष पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है। हाँ, एक तो होता है सभी लोग नहीं बढ़ पाते हैं, कई जन्मों की तपस्या के कारण भी है, लेकिन तपस्या है नहीं है ये कैसे पता चलेगा? हम तो अपने हिसाब से मान्यताएं बना देंगे, तो मेरे बस का नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता, मेरा तो संस्कार ही नहीं है, ऐसे करके व्यक्ति ढीला पड़ जाता है, पुरुषार्थ नहीं करता है। और जिसको समझ में आ गया कि मनुष्य कुछ भी कर सकता है, मैं कर सकता हूं, इसको जब वो दृढ़ता पूर्वक बिठाता है मन मस्तिष्क में, फिर उसी प्रकार से पुरुषार्थ करता है, वैसे वैसे संग करता है। संगति का बहुत प्रभाव है। जैसे हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बार बार उसी प्रकार से विचारों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, वैसे लोगों को सामने रखेंगे तो अपने आप को भी हम उस जैसा बना देंगे। आज देखिए, बच्चा होता है, स्कूल जाता है, स्कूल में क्रिकेटर को देखेगा, क्रिकेटर की चर्चा होगी, सभी संग साथी कर रहे हैं तो वो भी क्रिकेटर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है। पता नहीं हजारों डॉक्टर ऐसे ही घूम रहे हैं आगे पीछे, उनके जीवन में क्या है क्या नहीं है वो पता नहीं है उसको। हजारों लाखों इंजीनियर है, हजारों साइंटिस्ट है, बहुत कुछ है, उसके पीछे अंतिम में क्या उनको उपलब्धि है, क्या उनको मिल चुका है क्या, अथवा मैं बनने के बाद वो मैं जो चाहता हूं मिलेगा क्या, वो पता नहीं है। लेकिन देखा देखी, सुना सुनी करके व्यक्ति उसी प्रकार से बनना चाहता है। और माता पिता भी वैसे ही बनाना चाहते हैं। माता पिता भी, यदि ईमानदारी से बोला जाए, कठोर लग सकता है, माता पिता भी नहीं चाहते हैं कि मेरा जो संतान है वो अपने जीवन को सार्थक कर दे। क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनका भी ज्ञान का स्तर उतना ही है। वो चाहते हैं कि मेरे यदि हाथ से चला जाएगा तो फिर वो तो मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। जैसे किसी प्रांत में ऐसे बताते हैं ना, बच्चे जो बिगड़े हुए रहते हैं उनको गुरुकुल में लाके छोड़ देते हैं, और जब अच्छे बनने लग जाएंगे तो पूरा अच्छा बनने से पहले ले जाएंगे, क्योंकि पूरा अच्छा बन गया तो फिर हमारे हाथ से चला जाएगा। तो माता पिता को भी अच्छी प्रकार से वेदादि शास्त्रों का ज्ञान ना होने से वो अपने बच्चे को ऋषि बनाना नहीं चाहते हैं, महापुरुष बनाना नहीं चाहते हैं, सन्यासी बनाना नहीं चाहते हैं, विश्व में कुछ विशेष एक बने ऐसे बनाना नहीं चाहते। वो भी भीड़ का हिस्सा बनाना चाहते हैं कि हमारे बस में रहे, अपने बेटा, अपने पोता, अपने पोती, अपने वंश को बढ़ाएगा। जबकि उनको समझ में नहीं आता कि सन्यासी बनने से, ऋषि बनने से, एक जागृत महापुरुष बनने से अपने कुल खानदान को पूरा तर सकता है। अपने क्लेशों को भस्म करके वो अपना मोक्ष के मार्ग के पथिक हो सकता है। ये उनको पता नहीं। क्यों? क्योंकि वेदादि शास्त्रों का अध्ययन नहीं किए हैं, और इस परंपरा जो है वैदिक परंपरा, उसके वो सच्चाई पूर्वक अध्ययन नहीं किए। शरीर के भाव के आधार पर ही हम सारे क्रियाओं को करते हैं, ऊपर ऊपर से शरीर को देख के, शरीर के आधार पर ही। आत्मदृष्टि, दिव्य दृष्टि, दूर दृष्टि, यह नहीं हो पाता है हमारा, क्योंकि हम ईश्वर की पूजा का स्वरूप ठीक ठीक नहीं जानते हैं, भक्ति का स्वरूप ठीक ठीक नहीं जानते हैं। ईश्वर के विषय में कहां हमारे अंदर तड़प है, लगन है।
रात को सोते समय, सुबह उठते समय, दिन भर व्यवहारों को हम जब निरीक्षण करेंगे तो ईश्वर तो दूर दूर है। कहते हैं ना, पास था तू तेरा तू जान ना पाया तो मैं क्या करूं। जो परमात्मा आनंद, उत्साह, निर्भयता देने के लिए हर समय बेचैन है, हमको देने के लिए तत्पर हैं, हम लेते नहीं, लेने के लिए तड़प भी नहीं और जागरूकता भी नहीं है हमारे अंदर। तो वेदादि शास्त्रों को हमें अच्छे से गहराई से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, जानना चाहिए और अपने आप को उसके लिए सुसज्जित करना चाहिए, पात्र बनाना चाहिए। बिना पात्र के सत्य ज्ञान नहीं आता है। इसलिए कहा गया ना सांख्य दर्शन में, न मलिन चेतसी उपदेश बीज प्ररोह। मलिन चित्त में उपदेश का बीज, सत्य ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय गुण अवस्थित नहीं हो पाता है। तपस्या करनी पड़ती है, उग्र भट्टी से जैसे तपके निकलता है, घड़ा से लेकर सोने को भी तपाना पड़ता है फिर चमकता है, ऐसे ही हमको अपने सुसंस्कारों को जागृत करने के लिए अपने आप को तपाना पड़ेगा, ईश्वर भक्ति में रंगना पड़ेगा। ईश्वर का रंग हमारे हो जाए, वेदों का रंग हो जाए, ऋषियों का रंग चढ़ जाए हमारे ऊपर। इसके लिए हमको समय लगाना पड़ेगा, एकांत बहुत आवश्यक है। सत्य ज्ञान के अभाव में मनुष्य अपने जीवन को कहां से कहां ले जाता है, कैसे कैसे भटकते रहते हैं और व्यक्ति बहुत डिप्रेशन से युक्त हो जाता है, तनाव से युक्त हो जाता है और हीनता से युक्त हो जाता है। कल एक व्यक्ति कोई संपर्क हुआ मैसेज के माध्यम से, तो उनका संदेश में देख रहा था, सालों साल गुरुकुल में पढ़े हैं, रहे हैं, गुरुजनों के सानिध्य में रहे, फिर भी थोड़े काल के लिए देखिए व्यक्ति जो व्यायाम छोड़ देता है, प्राणायाम छोड़ देता है, ध्यान छोड़ देता है, यज्ञ छोड़ देता है, सत्संग छोड़ देता है, तो व्यक्ति पूरा डिप्रेशन से युक्त हो जाता है, तनाव से युक्त हो जाता है, अपने आप को बहुत सामान्य मान लेता है कि उनके अंदर विशेष प्रतिभाएं हैं। मेरे साथ भी रहे हैं, मुझको पता है, बहुत सारा स्किल है व्यक्ति के अंदर, लेकिन वो जान नहीं पा रहे मैं कौन हूं, क्या कर सकता हूं। वो ज्ञान पूरा ठप हो जाता है, पूरा परत बाय परत जैसे काई जम जाता है ना, मनुष्य के अंदर ऐसे ही परत बाय परत जम जाता है और अपने आप को जान नहीं पाता है मैं कौन हूं। और दूसरे तरफ जो गुरु, आचार्य, विद्वान, सन्यासी आके जगाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, फिर पता लगता है अरे मैं तो क्या मान के बैठा था अपने आप को। तो सत्व जब ऊपर रहता है जीवन में, तब जीवन सार्थक होता है, प्रकाशित होता है। रोज हम व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं, परोपकार करते हैं, सेवा करते हैं, पुरुषार्थमय जीवन जब बनाते हैं तो हमारा रजोगुण और तमोगुण दब जाता है, सत्व ऊपर उठ जाता है। और सत्व अर्थात प्रकाश, ज्ञान, दूरदृष्टि। इसलिए कहा गया ना, परोक्ष प्रिया ही देवाहा। जो देव होते हैं, विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, विवेकी होते हैं, उनको परोक्ष चीज अच्छा लगता है। धर्म आचरण, सत्य आचरण, पवित्र आचरण, संयमी जीवन, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, ये सब समझ में आते हैं। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, अभी यदि मैं मर जाऊं तो उसके बाद क्या होगा जीवन, ये जो विचार है ये कब आएगा, जब दीप जलता है, अंधेरा छूटेगा तब। जब दीप नहीं जलेगा फिर अंधेरा में व्यक्ति भटकता रहेगा, टटोलते रहेगा। तो दीप जलाने के लिए तो संघर्ष करना पड़ता है, अपने संग को, अपने शास्त्र को, अपने गुरु को ठीक करना पड़ता है, मार्गदर्शक सही रखना पड़ता है, सही चुनना पड़ता है। और चुनने के बाद फिर उनके पीछे पीछे चलना, उनकी आज्ञा अनुसार चलना, यही सत्कार है, यही पूजा है। लेकिन व्यक्ति चयन भी ठीक नहीं कर पाता, माता से, पिता से, गुरु से, बड़ों से जो अच्छाई है ले भी नहीं पाता, और ले भी लेता है तो जीवन में नहीं घटा पाता है। तो हमें अपने जीवन को परिवर्तन करना है तो पुरुषार्थ करें, संगति को सही करें। सुबह उठ के क्या विचार करते हैं, अपने विचारों को देखें,
अपने विचारों को जब हम दिव्य बनाते हैं, अपने पढ़ना सुनना संगति, जिसके पास बैठते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उनको जब हम परीक्षण नहीं करते हैं तो जहां का वहां बैठे रहते हैं सालों साल तक, विशेष कोई प्रगति दिव्यता नहीं आता। ऋषियों को जब हम देखेंगे, महापुरुषों को देखेंगे, इतिहास को जब पढ़ेंगे, तब समझ में आता है कि कहां से कहां मनुष्य बढ़ जाता है। महापुरुषों को देखें जो शिखर पर चढ़े हुए हैं, उनके जीवन कहां था। ऋषि स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन में देखिए, और भी अलग अलग महापुरुषों को, सन्यासी को जो श्रेष्ठता के ऊपर शीर्ष पर चढ़े हुए हैं, उनके जीवनी के जब पढ़ते हैं तब पता लगता है कि मैं तो उनसे बहुत श्रेष्ठ हूं, मैं तो बहुत अच्छी स्थिति में हूं, मैं तो बढ़ सकता हूं, कर सकता हूं। फिर समझ में आता है। और जब व्यक्ति इतिहास को नहीं पढ़ता है, विश्व इतिहास को नहीं पढ़ता, भारत के इतिहास को नहीं पढ़ता, तब समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे अंदर कितना अधिक सामर्थ्य है, मैं अपने प्रतिभाओं को कितने आगे ले सकता हूं, बढ़ सकता हूं। तो व्यक्ति को इसीलिए इतिहास को पढ़ना चाहिए, ऋषियों को पढ़ना चाहिए, महापुरुषों को पढ़ना चाहिए, अलग अलग महापुरुषों के जीवनी को पढ़ना चाहिए। पुरुषों के अंदर देखिए कैसे कैसे दिग्गज लाखों हैं, हजारों नहीं, लाखों की मात्रा में हैं। और माताओं के अंदर भी देखे तो देखिए कैसे कैसे माताएं हुए, आज भी कैसे कैसे काम कर रहे हैं, इतनी विशेष प्रतिभाओं से युक्त है। एक व्यक्ति देखिए सामान्य अपने आप को संभाल नहीं पाता है, हताश निराश उदास होके जीवन बिता रहा है, और एक व्यक्ति अपने माध्यम से हजारों लाखों करोड़ों जीवन को प्रकाशित कर देता है, विश्वविख्यात हो जाता है। ये कैसे होता है, इसके तरीका को जब जानने का प्रयास करेंगे, स्टडी करेंगे, मेहनत करेंगे, तब तो समझ में आएगा। उसके लिए समय लगाना पड़ेगा। केवल दौड़ भाग करते रहेंगे तो जीवन ऐसे ही चला जाएगा। थोड़े देर तक शांत होकर बैठें। शांत होने पर और शुद्ध होने पर हमको सत्य पता लगता है। जब जैसे यहां पर पानी की बाल्टी है, पानी की बाल्टी यदि गंदा हो तो उसके अंदर कौन सा कॉइन है, 1 रुपया वाला है, 5 रुपये वाला है, 20 रुपये वाला कॉइन है, पता नहीं लगेगा, गंदा होगा और अस्थिर होगा। तो शुद्ध होने पर और स्थिर होने पर अंदर क्या है पता लगता है। ऐसे ही मनुष्य के अंदर, एक एक मनुष्य के अंदर जो अपरिमित सामर्थ्य है, अद्भुत प्रतिभाएं हैं, प्रत्येक के अंदर है, किसी के अंदर कम, किसी के अंदर अधिक नहीं है। ये हम जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सब है। लेकिन कोई विरले होते हैं जो थोड़ा रुक के सोचता है कि अच्छा यदि ऐसा है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी तो कर सकता हूं। और कैसे करो, उसका उपाय जो ढूंढता है उसको मिलता है। संकल्प से सिद्धि, जो हम चाहेंगे वो मिलेगा, लेकिन चाहना हमारा ठीक हो और चाहने की दिशा सही हो, और उस दिशा में जब हम बढ़ेंगे तो मिलेगा। कोई बोलता है इच्छा करने से थोड़ी होगा। इच्छा तो तुम कर रहे हो लड्डू खाने के लिए और जा रहे हो चने खाने के लिए। इच्छा जिस दिशा में है उसी दिशा में हमको जाना पड़ेगा। मिठाई की दुकान में जाएंगे तो मिठाई मिलेगा। आप यदि मिठाई की इच्छा कर लेंगे और जाएंगे किराने दुकान में, कपड़े दुकान में, तो मिलेगा थोड़ी। हम तो ऐसे ही तो कर रहे हैं। ईश्वर का ध्यान करना चाहते हैं, एकाग्रता करना चाहते हैं, समाधि लगाना चाहते हैं, जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, और दिन भर भोगों में, खाने में, पीने में, इधर उधर के कामों में उलझने में कितने सारे हम समय बर्बाद करते हैं। देखिए, मनुष्य जीवन अनमोल कहा गया। अब जो मिला है कभी ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। पता नहीं कहां जन्म मिलेगा, भारत में मिलेगा अथवा किस देश में मिलेगा। मनुष्य जीवन मिलेगा, गाय घोड़ा कैसे कैसे मिल जाएंगे। ये हम क्यों नहीं सोच रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, 9वां समोल्लास में देखिए, मन से दोष करने पर कैसा, वाणी से करने पर कैसा दोष मिलता है, सब मनुस्मृति के आधार पर लिखा गया। तो हम कर्मफल व्यवस्था को मन में जो बिठाते हैं, मन में जब अच्छी प्रकार से हमारा स्थिर हो जाता है तो व्यक्ति पुरुषार्थ को तीव्र कर लेता है, बहुत सावधान रहता है, सतर्क रहता है, चौकन्ना होकर जीवन जीता है। मेरा कर्म अलग है, मेरा बेटा का अलग है, मेरा पति का अलग है, मेरा मित्र का अलग है, मेरा गुरु को अलग है। सब आत्मा अलग अलग ट्रैक में दौड़ रहे हैं। अपना कर्म अपने साथ में है, दूसरे का कर्म का फल दूसरे को नहीं मिलेगा। हम कर रहे हैं तो दूसरे को नहीं मिलेगा। ठीक है, परिणाम के फलस्वरूप थोड़ा बहुत पड़ता है और प्रभाव, लेकिन फल तो हमको ही मिलेगा।
हमारा कर्म हमारे साथ, पहले अपने जीवन को मुझे सार्थक करना है, दिव्य करना है, महान करना है। लोग क्या कहेंगे इसको दूर रखना। ईश्वर क्या कहेगा, ऋषि क्या कह रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहा है और वास्तविकता क्या है, उसको सामने रख के चलना है। और ऐसे चलेंगे तो अंतिम परिणाम ठीक आएगा। यहां सबको खुश करने के चक्कर में यदि रहेंगे, सबको खुश करेंगे, सबके आज्ञाओं का पालन करना सोचेंगे, तो अंतिम में परमात्मा से पिटाई लगेगा फिर, क्योंकि अंतिम परिणाम देने वाले परमात्मा है, ईश्वर है। तो ईश्वर भक्ति करने पर, ईश्वर के ध्यान करने पर, जप करने पर, ईश्वर की आज्ञाओं को हम गहराई से स्टडी करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, और बहुत सावधानी से फूंक फूंक कर चलना पड़ता है। यहाँ पर मानसिक स्तर पर भी, वाणी के स्तर पर भी, व्यवहार के स्तर पर हर समय सावधान। एकांत में है तब भी ईश्वर का स्मरण, मैं एकांत में हूं तो साथ में ईश्वर है। यह विचार, यह ज्ञान हमको परिपक्व करना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा। जो एकांत में अपने आप को संवार देता है, सावधान रहता है, सतर्क रहता है, निर्माण कर लेता है, वही समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए कुछ करता है। जितने भी महापुरुष देखेंगे, बड़े कार्य करने वाले आप देखेंगे ना, उनके जीवन में पीछे थोड़ा सा गहराई में जाके देखेंगे तो उनके जीवन में एकांत रहा सालों तक। चाहे इसी जीवन में है, पिछले जीवन में भी है पुरुषार्थ, यही कारण होता है। तो पहले अपने लिए समय निकालें, ध्यान के लिए समय निकालें, जप के लिए समय निकालें, व्यायाम के लिए समय निकालें, एकांत में स्वाध्याय करें, अपना विशेष ध्यान दें, क्योंकि मेरा कर्म मेरे साथ। हम जितना अपने कर्मों को श्रेष्ठ करेंगे, दिव्य करेंगे, महान करेंगे, पवित्र करेंगे, ऊंचा उठाएंगे, अपने सोच को, अपने वाणी को, अपने व्यवहार को जितना हम ऊंचा उठाएंगे, केवल अपने लिए ही लाभकारी नहीं है। हम संसार के एक हिस्सा है। एक सोच भी हमारा सृष्टि के ऊपर प्रभाव डालता है। जैसे हमारा सोच होता है ऐसे सृष्टि हमको दिखता है। इसलिए एक भजन की पंक्ति कहा गया ना, विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। कोई साथ में बैठ के साधना करता है, एकांत में भी है, तो विश्व के लिए कल्याणकारी है। इसलिए एकांत में शांत होकर भी हमें अपना निर्माण के लिए प्रयास करना चाहिए, समय लगाना चाहिए। और जितना समय लगाएंगे उतना आनंद आएगा, उत्साह आएगा, निर्भरता आएगी, हमारे जीवन में उत्कर्षता आएगा, ईश्वर भक्ति आएगी। पहले तो हिम्मत नहीं होगा, साहस नहीं होता है, डर लगता है। थोड़ी देर भी आंख बंद करने के लिए डर लगता है, मौन करने के लिए डर लगता है। कोई कोई तो घबरा के बोलते हैं, अच्छा जी मेरा बस का तो है नहीं, मैं नहीं कर सकता। जो ऐसे सोचते हैं, कालांतर में जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो उनका अभ्यास हो जाता है। कई दिन तक वो मौन कर लेते हैं, कई घंटों तक जप कर लेते हैं, पूरा अपने स्वभाव को, आचरण को बदल देते हैं। तो हम सभी परमात्मा के संतान हैं, ईश्वर के दिव्य पुरुष है, आर्य है। हम सभी जो श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, अपने जीवन को आगे ले जाना चाहते हैं, धर्म आचरण करते हैं, पवित्र आचरण करते हैं, वो सभी आर्य है, श्रेष्ठ है, ईश्वर के संतान है। तो हमें ईश्वर की संतान के रूप में सार्थकता करनी है। और हमारा तो सौभाग्य ही है, हम भारत भूमि में जन्म हुए हैं, हमको वेदों का ज्ञान मिला है, सत्य का मार्ग पर हमको चलने का अवसर मिला है। तो हम क्यों इन साधनों का उपयोग करते हुए शीघ्रता से शिखर पर ना बढ़ें, जल्दी जल्दी ना बढ़ें। बढ़ना है, जल्दी से बढ़ना है, और इसके लिए जो हमें पता है उस मार्ग पर जल्दी से चल पड़े, उनको जल्दी जल्दी स्वीकार करें। जैसे धनवान होते हैं ना, धन को सिमटने के लिए कैसे जल्दी जल्दी धन 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 दिन रात करते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति को सुसंस्कारों के धन को संग्रह करना चाहिए। मुझको लोभ नहीं करना, क्रोध नहीं करना, काम वासना से युक्त नहीं होना है, प्रतिक्रिया नहीं करना है, एक एक क्षण का सदुपयोग करना है, एक एक सेकंड का सदुपयोग करना है, अधिक से अधिक ईश्वर भक्ति करना है, अधिक से अधिक समाज, राष्ट्र, समाज के लिए कार्य करना है। अपने कार्यों को घर में, परिवार में, समाज में, किसी भी जगह पर हम हैं, नौकरी, धंधा, व्यापार, कुछ भी कर रहे हैं,
वहां पर पारदर्शिता के रूप में मुझे करना है, पूरा परफेक्ट करना है। ऐसी भावना भी यदि हम ला रहे हैं तो ईश्वर भक्ति कर रहे हैं और ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। ये ईश्वरीय गुण है। झाड़ू भी लगा रहे हैं हम, यदि पूरा अच्छे से लगा रहे हैं, पूरा मन लगा के कर रहे हैं तो ईश्वर भक्ति कर रहे हैं। और यही जो हमारा कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, पवित्र कर्म है, यही कर्म ही हमको आगे ले जाता है। ये सच्चाई है, इसको हम समझें। इन छोटे छोटे विचारों के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से हम आगे बढ़ जाते हैं, बहुत शिखर पर चढ़ जाते हैं। क्योंकि कोई भी अच्छे कर्म करते हैं तो उसका मल्टीप्लाई होता है, और बुरे कर्म करते हैं तो उसका भी कई गुना हो जाता है। जैसे खेत में बीज, नीम का बीज बोएंगे तो नीम कड़वा आएगा, और आम का बोते हैं तो आम आता है। ऐसे हमारे मन से, वाणी से, शरीर से लगातार हम बीज बो रहे हैं। इसी को योग दर्शन में कहा गया कृतकारितो अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वक। मृदु मध्य अधिमात्र, कम रूप में करते हैं, मध्यम रूप में करते हैं, बड़े रूप में करते हैं। दुख अज्ञान अनंत फल, यदि हम गलत उद्देश्य से करते हैं और अच्छे उद्देश्य से करते हैं तो उसका सुख भी मिलता है, ज्ञान भी बढ़ता है और अनंत फल। आज हमको जो मनुष्य शरीर मिला है, भारत में मिला है, इतने सारे हम अच्छे शांति से बैठ के यहाँ जी पा रहे हैं, अच्छे खान पान मिलता है, अच्छे सत्यजन मिला है, ये हमारे कर्मों का फल है। कितने सारे अच्छे दिव्य महान कर्म किए हैं, इसके कारण आज ये मिला हुआ है। और आज जो ये मिला है, इसको यदि हम सदुपयोग करेंगे तो आगे और भी शिखर तक जाएंगे, और अत्यधिक पुरुषार्थ जब करेंगे तो अगला जीवन और होगा ही नहीं। ये भी हम कर सकते हैं। पता नहीं कितने जन्मों से हम मेहनत करते हुए आ रहे हैं, और अभी थोड़ा सा मेहनत करेंगे पार हो जाएंगे। हमको पता नहीं, हम तो मान के चले कि मेरे से नहीं होगा, मेरे से समाधि नहीं लगेगी, मेरे से क्लेशों का दग्धबीज नहीं होगा, मैं नहीं बन सकता। हम ऐसे मान के बैठे हैं। हमारी मान्यताओं को यदि हम चेंज कर देंगे, पुरुषार्थ की लेवल को बढ़ा देंगे, सही दिशा में पुरुषार्थ करेंगे तो इसी जीवन में ही हम जीवन मुक्त बन सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और सभी का ये जन्म सिद्ध अधिकार है, हम सभी पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमको भक्ति का स्वरूप, पूजा का स्वरूप, उपासना का स्वरूप ठीक दिशा में ले जाना है। एक व्यक्ति है, सुबह शाम ध्यान कर लेता है 10-15 मिनट, और दिन भर ईश्वर को भुला रहता है, ईश्वर आज्ञा से विरुद्ध चलता है। और दूसरा व्यक्ति ईश्वर की उपासना भी करता है, पूजा भी ठीक ठाक करता है दोनों समय, और दिन भर परमात्मा को याद करते हुए परमात्मा स्वरूप देखता है। तत्र को मोह को शोकः एकत्वम अनुपश्यतः, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। ऐसी भावना को केवल ला के प्रत्येक के अंदर देखता है, बच्चे के अंदर, बेटा के अंदर, बेटी के अंदर, पत्नी के अंदर, पति के अंदर, सबके अंदर ही भावना जब जोड़ देता है तो कैसे हो जाता है उसका कर्म, बताइए। आज जो पति है, आज जो पत्नी है, आज जो बच्चे हैं, आज जो गुरु आचार्य कहां से थे, कैसे मिले, कहां से आए, किसकी व्यवस्था से हुआ, इसको जब हम देखने लग जाते हैं, उसको मन मस्तिष्क में घुमाते हैं, तब फिर परमात्मामय दिखने लगता है। इसी को ही कहा गया भगवद गीता में, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझको सर्वत्र देखता है और सब में देखता है, ना मैं उसको छोड़ता हूं ना वो मुझे छोड़ता है। इसी को ही वेद मंत्र में कहा गया, स ओतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु, सर्वत्र ओत प्रोत हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सारे जगत में वही विद्यमान है। ये वास्तविकता है। और ये वास्तविक सत्य ज्ञान कब स्थिर होता है? जब हम अंतर्दृष्टि को खोलते हैं, पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं, आत्मभाव में रहते हैं, शरीर से आगे बढ़ते हैं, इंद्रियों से आगे बढ़ते हैं कि मैं इस शरीर से, इंद्रियों से, मन बुद्धि आदि से परे हूं, मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा हूं, परमात्मा मेरे अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है, मैं परमात्मा के अंदर हूं। और जैसे मैं अंदर हूं, ये सब भी ऐसे ही है। इस भावना को, इन भावनाओं को बार बार आवृत्ति करके पक्का करना होता है। और पक्का कब होगा? जब हमारा इंद्रियां शुद्ध हो जाता है। इसलिए तो कहा गया उपनिषद में
यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तम आहुः परमां गतिम्। आप साधना में ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, शिखर की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसका पैमाना क्या है? बुद्धिश्च न विचेष्टते। कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी आलंबन आए, बड़े से बड़े लोग भी आ जाए, हमारे मन में विचलन की स्थिति ना बने, हम शांत रहें, स्थिर रहें, चाहे सामान्य व्यक्ति आ जाए चाहे प्रधानमंत्री आ जाए। ये स्थिति धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं, साधना करते हैं, मन इंद्रियों को स्वच्छ करते हैं, स्थितप्रज्ञ बन जाते हैं, यह आएगा। और आता भी संसार के व्यवहार में। देखिए, जितना हम साधना करते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ रहे हैं, पहले खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में, घूमने में, फिरने में, सब जगह अच्छा ही अच्छा लगता है, इसके लिए तड़प, उसके लिए तड़प। फिर धीरे 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 जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, अपने आप को पकाता है, परिपक्व हो जाता है, वो सब तुच्छ मानने लगता है, धीरे 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 साइड हो जाता है। और जो सत्य है, न्याय है, धर्म है, अध्यात्म है, सत्संग है, ईश्वर भक्ति है, ये सब अच्छे लगने लगता है। और इन चीजों को जब बढ़ाते 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 जाते हैं, फिर व्यक्ति शिखर पर चढ़ जाता है। और शिखर पर सब लोग चढ़ सकते हैं, हम भी चढ़ सकते हैं, मैं भी चढ़ सकता हूं। यह विश्वास मन में गहराई से बिठाएं। जो विश्वास हम बिठाएंगे वही हम बन जाएंगे। जितना हमारा ऊंचा सोच होगा उतना हम ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। एक व्यक्ति सोचता है कि मुझको महीने में 10,000 कमाना चाहिए, वो 10,000 में बैठा रहता है। एक व्यक्ति करोड़ों कमाना चाहता है, करोड़ों कमा देता है। तो हम अपने विचारों के आधार पर घूमते रहते हैं, उसके आसपास ही। तो जो हम वेदों को पढ़ते हैं, ऋषियों को पढ़ते हैं, अपने विचारों को उत्कृष्ट करते हैं, ईश्वर का संग करते हैं। परमात्मा संसार की राजा है, और इतने बड़े राजा का संग करेंगे तो आपका सोच भी कैसे होगा बताइए? राजा जैसा सोच करेंगे, फिर नहीं तो फिर प्रजा जैसा सोच होगा, सामान्य लोगों की तरह सोचेंगे आप। और परमात्मा की कृपा से हमारे सोच का जो दायरा है ना, वो बढ़ जाता है, कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिर सोचेंगे, अरे मैं तो कहां सोचता था, मैं कहां सोचता हूं अभी। ये होता है संगति का प्रभाव, बिल्कुल। तो ईश्वर का ध्यान करने से, ईश्वरीय गुणों को धारण करने से अपने को क्या सोचना है, कहां जाना है, कैसे जाना है, वो भी परमात्मा अंतर्यामी रूप से प्रेरणा करके बताते हैं, सिखाते हैं, हाथ पकड़कर ले जाते हैं। जैसे बच्चे को माता पिता ले जाते हैं ना हाथ पकड़ के, बेटा ऐसा नहीं, इधर चल। ऐसे ही परमात्मा हमारे हाथ पकड़ के सिखाते हैं, बताते हैं पदे पदे। ऐसे खाना है, ऐसे नहीं खाना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसे जीवन जीना है, ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ये सब व्यक्ति को पता लगता है अंतर्यामी रूप से, पर अंदर से ही ऊहा निकलता है। और ऐसे पुस्तक मिल जाएंगे, ऐसे गुरु आचार्य मिल जाएंगे, ऐसे आपको साथी मिल जाएंगे, जिससे कि आपको और भी अच्छे ठीक ठीक ज्ञान मिलने लग जाता है। बस हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, परमात्मा 10 कदम, 100 कदम, 1000 कदम हमें आगे ले जाते हैं। तो हमें ईश्वर भक्ति, पूजा के स्वरूप को ठीक ठीक जानना है। पूजा अर्थात सत्कार करना, आज्ञा पालन करना। चाहे किसी भी रूप में भगवान को आप मानते हैं, पूजा करते हैं, उसको ठीक से जाने। जिस भगवान को पूजा करते हैं वो क्या चाहते हैं मेरे से, उसको सोचें, विचारें। उनका जीवन कैसे हुआ, वो कैसे चाहते हैं, वेदों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से महापुरुष लोग भी कैसे चले हैं, क्या चाहते हैं मेरे से, क्या मैं उसी प्रकार से जीवन जी रहा हूं, यदि नहीं जी रहा हूं तो क्यों, प्रश्न चिन्ह। और यदि ऐसा नहीं तो ऐसा, तो ऐसे कैसे चल सकता हूं, क्या उपाय है, क्या सामर्थ्य है मेरा सामर्थ्य को कैसे बढ़ाऊं। जब हम सोचते हैं, विचारते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आगे रास्ता हमको दिखने लग जाता है। फिर धीरे 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 करके सारे स्पष्ट हो जाता है, हम शीघ्रता से, तीव्रता से आगे बढ़ते हैं। तो हम सभी श्रेष्ठ हैं, महान हैं, ईश्वर के सच्चे पुत्र पुत्रियां हैं। तो हमें शीघ्रता से, दिव्यता से आगे बढ़ना है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है। परमात्मा ने हमें हाथ, पैर, बुद्धि, मन, सत्य, ज्ञान सब कुछ दे रखे हैं। यदि हम तीव्रता से मेहनत नहीं करेंगे, शीघ्रता से नहीं करेंगे, तो इसका सदुपयोग नहीं होगा। और इसका तीव्र सदुपयोग करना ही बुद्धिमत्ता है। हम बुद्धिमान बनना चाहते हैं, ज्ञानी बनना चाहते हैं, और जो हमारे पास है उसको अच्छी प्रकार से यूटिलाइज करना चाहते हैं। मान लीजिए भोजन हमारे पास है, हम खा नहीं रहे, भूखे बैठे हुए, तो बुद्धिमान थोड़ी है, बुद्धिमान उसको नहीं बोलेंगे। तो हमारे पास इतना सब कुछ है, हाथ है, पैर है, मन बुद्धि है, और सत्य ज्ञान है, ईश्वर भक्ति करने के लिए हमारे पास
ज्ञान है, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हमको करना है, और जो कर रहे हैं उसको बढ़ाना है, बड़े रूप में करना है। बड़े रूप में करेंगे तो बड़े फल मिलेगा, और हम वो कर सकते हैं, ये विश्वास जगाते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत अधिक लाभ होगा। तो हम सभी को शीघ्रता से बढ़ना है, अपने जीवन को, अपने परिवार को, समाज को बहुत आगे ले जाना है, शिखर पर ले जाना है, सफल करना है। तो यहीं आज रखते हैं। खूब खूब आपका आभार। धन्यवाद आपका जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हाँ, तो हमारे इलाहाबाद। अच्छा जी, नमस्ते। अच्छा जी, आपका धन्यवाद, बहुत अच्छी क्लास रही आपकी। शांति पाड़ेंगे। आपकी क्लास सुन के बहुत अंदर आने जोश आता है। धन्यवाद। हाँ जी, आप पाठ करवाइए। शांति पाठ। शांति पाठ आवाज आ रही है मुनि जी? हेलो, को यूट्यूब में मिलेगा क्या सर? नमस्ते, यूट्यूब में शांति पाठ आवाज बीच में आ रही है कैसी? जी अच्छा, ये जो आज का कक्षा है इसके यूट्यूब में शांति पाठ है। अच्छा, सबको सादर नमस्ते। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आप शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति सर्वेभ्यो नमः। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की सेवा करें। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति ओम का झंडा आर्य समाज आगे बढ़े, सत्यार्थ प्रकाश रहे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो अभी हम 3 टायर एसी में है, ट्रेन में। गांधीधाम बस नजदीक आने वाला है, तो आज गाड़ी में हमारा ऑनलाइन सुना, बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया।